सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 297 और 297 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति अर्थात 57 नंबर की कारिका। इस कारिका का विचार आज हम लोगों को करना है। तो कारिका के अवतरण में लिखा है कि स्वार्थ के लिए, स्वप्रयोजन के लिए, चाहे पर प्रयोजन के लिए जो प्रवृत्ति होती है व्यवहार में, वह चेतन की होती है। और आप सांख्याचार्य लोग कहते हैं कि समस्त जगत के लिए कारण प्रकृति है, किंतु प्रकृति तो जड़ है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी। अतः अचेतन ऐसी जो प्रकृति, उसकी स्वप्रयोजन के लिए, स्वार्थ के लिए, चाहे परार्थ के लिए प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, ऐसा पूर्व पक्ष का अभिप्राय। फिर प्रवृत्ति कैसी होगी, तो कहना चाहिए कोई ईश्वर चेतन से अधिष्ठित है प्रकृति, ईश्वर से प्रेरित है प्रकृति, और तब वो प्रवृत्त होती है। चेतन से प्रवृत्ति प्रेरित है। फिर जिस चेतन से प्रेरित है प्रकृति, वो चेतन कौन? तो जीव तो हो नहीं सकता, क्योंकि जीव अल्पज्ञ है, वो यावत प्रकृति को जानता नहीं है, प्रकृति स्वरूप को जान नहीं सकता है, क्योंकि प्रकृति तो सभी रूपों से प्राप्त हो चुके जगत के रूप में, और जीव अल्पज्ञ है, प्रति क्षेत्र में भिन्न भिन्न है, अतः वह प्रकृति के स्वरूप को जान नहीं सकता है, अतः प्रकृति का प्रेरक नहीं बनेगा। फिर कौन है प्रकृति का प्रेरक? तो ऐसा ही कोई सर्वज्ञ, सर्वदर्शी होना चाहिए कि जिसको हम ईश्वर कहते हैं। अतः ईश्वर के द्वारा प्रेरित प्रकृति, और वह प्रकृति जगत को बनाती है, ऐसा कहना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है, क्योंकि जड़ की प्रवृत्ति हो नहीं सकती। तब उसका पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए कारिका आ रही है, ये 57 नंबर की। तो दिखा रहे हैं कारिका का उच्चारण। वत्स विवृद्धि निमित्तम् क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तम् तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य वत्स विवृद्धि निमित्तम् क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति अज्ञस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तम् तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। अन्वय यथा पीछे वत्स विवृद्धि निमित्तम्, पहले पंक्ति का अंतिम शब्द अज्ञस्य, पीछे क्षीरस्य, आगे प्रवृत्ति ही, फिर नीचे तथा, पीछे पुरुष विमोक्ष निमित्तम्, अंतिम में प्रधानस्य, पीछे प्रवृत्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो दृष्टांत देकर सिद्धांती समझा रहे हैं कि जड़ की भी प्रवृत्ति होती है, अतः जरूरत नहीं है प्रकृति को किसी चेतन की। चेतन के बिना भी प्रकृति की प्रवृत्ति हो सकती है, जड़ होने पर भी। बोलेंगे उदाहरण, तो उदाहरण दे रहे यथा, जिस प्रकार वत्स विवृद्धि निमित्तम, गाय का बछड़ा, उसको उसकी वृद्धि होने के लिए, बढ़ने के लिए, उसके निमित्त से अज्ञस्य क्षीरस्य प्रवृत्ति। क्षीर दूध आपसे आप स्तनों में निकलने लगता है, किस लिए? वत्स को बढ़ाने के लिए। तो जैसा वो आज्ञा है, जड़ है दूध, तो भी उसकी प्रवृत्ति होती है, उस प्रकार तथा पुरुष विमोक्ष निमित्त,
पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए प्रधान की भी प्रवृत्ति हो जाती है, जड़ होने पर भी। एक हुआ सिद्धांति का कहना। ठीक है, चलिए अब इस कारिका का थोड़ा सा अर्थ लिख लेते हम लोग शब्दशः, फिर उसके ऊपर जो टीका है उसका विचार करेंगे। तो लिखते हैं, संक्षिप्त अर्थ लिखेंगे। पहले कंस में एक वाक्य, अचेतनस्य अपि पर प्रयोजनाय प्रवृत्ति भवति। आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद, फिर आगे प्रतीक, यथा वत्स विवृद्धि निमित्तम प्रतीक है, बराबर वत्सस्य विवृद्धेः निमित्तम अर्धविराम। आगे प्रतीक, अज्ञस्य बराबर वत्स स्वरूप अनभिज्ञस्य, वत्स स्वरूप अनभिज्ञस्य जडस्य अपि। फिर प्रतीक है क्षीरस्य बराबर गोदुग्धस्य प्रवृत्ति भवति। गोदुग्धस्य प्रवृत्ति भवति पूर्ण विराम। फिर प्रतीक, तथा बराबर तथा एव। प्रतीक, पुरुष विमोक्ष निमित्तम बराबर पुरुषस्य बराबर शरीरस्थस्य चेतनस्य विमोक्षस्य निमित्तम फिर प्रतीक, प्रधानस्य बराबर अचेतनस्य जडायाः प्रकृतेः अपि प्रवृत्तिः भवति इति पूर्ण विराम। आगे थोड़ा लिखते हैं, अयम भावः बराबर क्षीर प्रवृत्तौ प्रवृत्तित्वं वर्तते तत्र चेतन प्रयुक्तत्वं नास्ति। इति व्यभिचारात् प्रवृत्तित्वं प्रकृति प्रवृत्तौ अपि चेतन प्रयुक्तत्वं साधयितुं
चेतन प्रयुक्तत्वं साधयितुं नार्हति इति चेतन अनधिष्ठिता एव क्षीरवत् प्रवर्तते पुरुष विमोक्षार्थम प्रकृति इति भाव। पुरुष मोक्षार्थम प्रकृति इति भाव। तथा ही उद्धरण चिन्ह में प्रकृति ही चेतन प्रयुक्ता प्रवृत्तित्वात् देवदत्त प्रवृत्तिवत् इत्यत्र क्षीर प्रवृत्तौ व्यभिचारः अस्ति। क्षीर प्रवृत्तौ व्यभिचारः अस्ति। ठीक है, हो गया। देखो भाई, तो अचेतनस्यापि, अचेतन वस्तु की भी पर प्रयोजन के लिए प्रवृत्ति होती है। उदाहरण दिया वत्स विवृद्धि निमित्त। तो वत्स विवृद्धि, वत्स को बढ़ने के निमित्त से अज्ञ ऐसा जो क्षीर क्या अज्ञ है? अज्ञ का अर्थ दिया वत्स स्वरूप अनभिज्ञस्य। जो क्षीर, जो दूध वत्स के स्वरूप को जानता नहीं है, अतः अज्ञ हुआ। जड़ है क्षीर, तो भी उस गोदुग्ध की प्रवृत्ति होती है। उसी प्रकार पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए प्रवृत्ति हो जाती है प्रकृति की, अचेतन होने पर भी। ये बात बता दिया सिद्धांतियों ने, है कि नहीं? अर्थात प्रकृति की जो प्रवृत्ति है उसमें चेतन प्रवर्तकत्व रहने की जरूरत नहीं है। अर्थात पूर्व पक्षी के अनुमान में सिद्धांतियों ने वे विचार दिखाया। वो कैसे? तब लिख दिया आपको अयम भाव करके। तो अनुमान का आकार भी लिख दिया अंतिम में, प्रकृति ही चेतन प्रयुक्ता प्रवृत्तित्वात्। ये पूर्व पक्षी का अनुमान है। वो कहता है प्रकृति कैसे है? चेतन से प्रयुक्त है। पक्ष प्रकृति, साध्य चेतन प्रयुक्तत्व, चेतन से प्रयुक्त है, प्रेरित है। हेतु प्रवृत्तित्व हेतु है, देवदत्त प्रवृत्ति की तरह। तो यह जो अनुमान है, तो दूध में इसका व्यभिचार है, क्योंकि वहां पर प्रवृत्तित्व रूप हेतु तो है, साध्य नहीं है, साध्य का अभाव। चेतन प्रयुक्तत्व का साध्य का क्या है? अभाव। तो साध्याभाववत वृत्ति हेतु हो गया। अर्थात हेतु कैसा हुआ? व्यभिचारी हुआ। ऐसे व्यभिचारी हेतु के द्वारा प्रकृति के जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति में चेतन प्रयुक्तत्व साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि हेतु व्यभिचारी है। वही देखिए, अयम भाव करके लिख दिया है। क्षीर प्रवृत्तौ, क्षीर की प्रवृत्ति में प्रवृत्तित्वम अर्थात हेतु है, वर्तते। तत्र उस क्षीर में चेतन प्रयुक्तत्व रूप साध्य नहीं है, नास्ति इति विचार होने के कारण प्रवृत्तित्व हेतु प्रकृति के प्रवृत्ति में चेतन प्रयुक्तत्व रूप साध्य को साधयितुम नार्हति, साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता है। तो क्या सिद्ध होगा फिर? चेतन से अनधिष्ठित ही है वो। कौन? प्रकृति की प्रवृत्ति। चेतन अनधिष्ठिता एव क्षीरवत, क्षीर की तरह प्रवर्तते। कौन? प्रकृति की प्रवृत्ति। प्रकृति किसकी तरह? किसके लिए?
पुरुष विमोक्षार्थम प्रकृति ही, प्रकृति की प्रवृत्ति होती है। लग गया अर्थ? सांख्य सिद्धांत बता दिया। अब चलिए आगे इसका जो टीका है, इस कारिका की टीका, उसको देखेंगे। वत्स विवृद्धि निमित्तम इति, इसका अर्थ कर रहे दृष्टम, देखा गया है क्या, अचेतनम अपि प्रयोजनम प्रति प्रवर्तमानम, अचेतनम अपि प्रयोजनम प्रति प्रवर्तमानम दृष्टम। सिद्धांति कह रहे सांख्याचार्य लोग कि हमने देखा है व्यवहार में अचेतन वस्तु भी प्रयोजनम प्रति, प्रयोजन के उद्देश्य से प्रवृत्त होती हैं, यह दृष्टम अनुभूतम देखा गया है। बोलेंगे कहाँ देखा है? उदाहरण दे रहे, यथा वत्स विवृद्ध्यर्थम, वत्स को बढ़ने के लिए, है कि नहीं, क्षीरम अचेतनम प्रवर्तते, यथा वत्स विवृद्ध्यर्थम अचेतनम क्षीरम प्रवर्तते। अचेतन जड़भूत, जड़ स्वरूप, क्षीर अर्थात दूध प्रवृत्त होता है। प्रवृत्त होता है मतलब क्या? स्तनाभ्याम बहिर्निस्सरण रूपाम क्रियात्मिकाम प्रवृत्तिम संपादयति, है कि नहीं? स्तनों से बाहर निकलना रूप क्रिया उसमें होती है, अर्थात प्रवृत्ति होती है। किसकी? दूध की। यदि गाय का बछड़ा गाय को पीने के लिए देर करेगा, 2-4 घंटा नहीं जाएगा, है कि नहीं? सुबह जाता है, शाम को जाता है, तो शाम को जाना चाहिए, लेकिन गया नहीं रात भर, है कि नहीं, या बांध के रखा है किसी ने, तो आपसे आप 4, 5, 6, 10 घंटे के बाद दूध क्या होता है? बाहर निकलने लगता है, प्रवृत्ति होती है। ये उदाहरण दिया है इन्होंने, ठीक है। चलिए, ये दृष्टांत हुआ। अब सिद्धांत करे एवं प्रकृति ही अचेतना अपि, अचेतन जड़ होने पर भी वह प्रकृति पुरुष विमोक्षणाय प्रवर्तिष्यते, पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए प्रवृत्त होगी। प्रवर्तिष्यते इसका अर्थ है कि भोग अपवर्गानुकूलाम, भोग अपवर्गानुकूलाम प्रवृत्तिम करिष्यति, प्रवृत्तिम करिष्यति इत्यर्थ। भोग और अपवर्ग के लिए, मोक्ष के लिए अनुकूल प्रवृत्ति करेगी कौन? प्रकृति, जड़ होने पर भी। ये कह दिया, हो गया। चलिए आगे, ठीक है, आगे। न च क्षीर प्रवृत्ते अपि ईश्वर अधिष्ठान निबंधनत्वेन साध्यत्वा न साध्येन व्यभिचार, ठीक है। व्यभिचार दिखाया सिद्धांतियों ने, पूर्व पक्षी कहता है व्यभिचार नहीं है। बोलेंगे क्यों, कैसे? ठीक है, तो बता रहे एक एक बात को। ये जो पंक्ति है न च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरण के रूप में, ईश्वर अधिष्ठित प्रकृति कारणवादी, ईश्वराधिष्ठित प्रकृति कारणवादी, प्रकृति कारणवादी व्यभिचारम वारयति, व्यभिचारम वारयति न च इति, न च इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, ईश्वर अधिष्ठित ही प्रवृत्ति होती है, ऐसा बोलने वाला जो पूर्व पक्षी था, कारिका के अवतरण में भी जो आया था, तो उस पर भी विचार दिखाया सिद्धांतियों ने, किंतु वो पुनः बोल रहा है अब ईश्वर अधिष्ठित प्रकृति कारणवादी व्यभिचारम वार रही थी। जो व्यभिचार शंका की उसकी मत के ऊपर, उस व्यभिचार को वो क्या करता है? वारण करता है। कहाँ व्यभिचार दिखाया? अनुमान में। लेकिन उदाहरण, व्यभिचार का उदाहरण कौन लिया? क्षीर, दूध में। अनुमान का आकार क्या है? प्रकृति ही, हाँ, प्रकृति ही चेतन प्रयुक्ता प्रवृत्तित्वा, अनुमान है ना। और दूध में क्या दिखाया था सिद्धांतियों ने? व्यभिचार।
उस व्यभिचार का वारण कर रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए फिर, न च, न कानवे बाद में, क्षीर प्रवृत्ते अपि ईश्वर अधिष्ठान निबंधनत्वेन। वो कहता है जैसे प्रकृति की प्रवृत्ति ईश्वर अधिष्ठित है, ईश्वर के निमित्त ईश्वर प्रेरणा करता है, प्रेरणा देता है प्रकृति को, तब वो प्रेरित होती है, अर्थात ईश्वर अधिष्ठित हुई। कौन? प्रकृति की प्रवृत्ति। उसी प्रकार क्षीर की प्रवृत्ति भी हम कहते हैं ईश्वर से अधिष्ठित है। अतः क्षीर को लेकर तुमने जो विचार दिखाया वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो पक्ष के अंतर्गत है। वे विचार वहां दिखाना पड़ता है, कहा पक्ष से भिन्न कोई उदाहरण नहीं। किंतु यहां भी क्षीर की प्रवृत्ति तुम कह रहे हो चेतन से प्रयुक्त नहीं है, किंतु तुमने देखा है क्या? पूर्व पक्षी कहेगा सिद्धांतियों। अतः हम कहते हैं जैसे प्रकृति की प्रवृत्ति हम कहते ईश्वर से है, उस प्रकार क्षीर की भी प्रवृत्ति ईश्वर से है, ईश्वर अधिष्ठित है। अतः ये विचार नहीं कह रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। ये विचार किसने दिखाया था? सिद्धांति ने दिखाया था पूर्व पक्षी के अनुमान में। फिर भी विचार का वारण कौन करेगा? पूर्व पक्षी ही करेगा ना। वही पंक्ति देखिए, क्षीर प्रवृत्ते है। क्षीर मतलब दूध, दूध की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब उसकी प्रवृत्ति क्या? दूध की प्रवृत्ति क्या है? बही निस्सरण क्रिया है कि नहीं? पंक्ति देखिए, क्षीर प्रवृत्ति है अपि ईश्वर अधिष्ठान निबंधन, निबंधन निमित्त, ईश्वर के अधिष्ठान से ही निमित्त, अधिष्ठान के निमित्त से ही है। इसलिए साध्यत्वा को साध्य रूप में आता है, साध्य में आता है। उसको भी सिद्ध करना है हमको कि क्षीर की प्रवृत्ति भी चेतन से प्रयुक्त है। साध्य की सिद्धि वहां पर भी करनी है। साध्यत्वात् न साध्य न विचार, अर्थात साध्य विचार, साध्य न विचार मतलब साध्य विचार न, साध्य का विचार नहीं है, ये बता दिया। ठीक है। इति सांप्रतम, सांप्रतम का अर्थ युक्तम, अर्थात विचार का वारण कर रहा है। ठीक है। तो देखो भाई, सांप्रतम तक हुआ ना। ये जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने, क्षीर प्रवृत्ति इत्यादि, उस पर लिखे थोड़ा शब्दों का अर्थ। क्षीरस्य बराबर दुग्धस्य, क्षीरस्य बराबर दुग्धस्य, अर्धविराम, प्रवृत्तेः, प्रवृत्तेः बराबर बहि निस्सरण क्रियायाः, बहि निस्सरण क्रियायाः अपि, अपि अर्धविराम, सर्वत्र व्यापकः यः, सर्वत्र व्यापकः यः ईश्वरः, यः ईश्वरः, तस्य तस्य दुग्धम अपि अधिष्ठानं भवति, दुग्धम अपि अधिष्ठानं भवति एव इति, इति ईश्वर अधिष्ठित प्रयुक्तत्वेन, ईश्वर अधिष्ठित प्रयुक्तत्वेन, आगे प्रतीक, साध्यत्वात्, साध्यत्वात् न व्यभिचारः इत्यर्थः, साध्यत्वात् न व्यभिचारः इत्यर्थः। ठीक है ना। देखो भाई अर्थ, क्षीरस्य नाम दुग्धस्य, प्रवृत्ते, दुग्ध की प्रवृत्ति क्या? वही निस्सरण क्रियाया अपि, वो भी ईश्वर अधिष्ठित है। क्यों? सर्वत्र व्यापक है ईश्वर। तो सर्वत्र व्यापक जो ईश्वर, तस्य दुग्धम अपि अधिष्ठानम, दूध में भी बैठा है वो। कौन? ईश्वर भगवती है। अतः ईश्वर अधिष्ठित प्रयुक्त है दूध की भी प्रवृत्ति, अतः वो भी साध्य है। ईश्वर अधिष्ठित प्रयुक्तत्वेन साध्यत्वात्
न व्यभिचार, अतः व्यभिचार नहीं, ये कह दिया पूर्व पक्षी ने। हो गया इतना, आगे चलिए। इति सांप्रतम, सांप्रतम करते युक्तम, पूर्ण विराम हो गया। तब आगे देखिए, प्रेक्षावतः प्रवृत्तेः स्वार्थ कारुण्याभ्याम व्याप्तत्वात् तेच जगत सर्गात् व्यावर्तमाने प्रेक्षावत प्रवृत्ति पूर्वकत्वम अपि व्यावर्तयतः। ठीक है भाई, चलिए। तो ये जो पंक्ति है ना, प्रेक्षावत इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, तब समझ में आएगा क्या बात बोली जा रही है। लिखेंगे, तदेतत् व्यभिचार वारणम, व्यभिचार वारणम कुतः न सांप्रतम, कुतः न सांप्रतम, कंस में लिखे युक्तम, कंस बंद, अर्धविराम, इति अतः, इति अतः तत्र हेतुम आह, तत्र हेतुम आह प्रेक्षावतः इति। ठीक है, देखो भैया, तो व्यभिचार शंका का निवारण करने का प्रयास पूर्व पक्षी ने किया। अब सिद्धांती कहेंगे, सांख्याचार्य लोग, कि व्यभिचार वारणम कुत न सांप्रतम, सांप्रत नहीं है, उचित नहीं है। बोलेंगे क्यों? इति अतः तत्र हेतुम आह, हेतु दे रहे प्रेक्षावत इत्यादि पंक्ति से। ठीक है ना, देखो भाई, अभी जो पीछे की पंक्ति पढ़ी ना, एक बार पुनः पढ़ता हूं। न च, न का अन्वय बाद में, कहाँ अन्वय करना है न का बताया नहीं, आपको बता देते हैं। क्षीर प्रवृत्ते है अपि ईश्वर अधिष्ठान निबंधनत्वेन साध्यत्वात् न साध्येन व्यभिचार इति न सांप्रतम, है कि नहीं? मतलब व्यभिचार नहीं है ऐसा जो पूर्व पक्षी बोलता है, इति न सांप्रतम न युक्तम, उसका वो कहना ठीक नहीं है। व्यभिचार का वारण कर नहीं सकता कौन? पूर्व पक्षी। अब कैसा युक्त युक्त नहीं उसका कहना, वो बताया जा रहा है प्रेक्षावत इत्यादि पंक्ति से, सिद्धांति के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, प्रेक्षावत प्रवृत्ते है स्वार्थ कारुण्याभ्याम व्याप्तत्व। एक नियम बता रहे हैं, जो भी प्रेक्षावान की प्रवृत्ति होती है वह स्वार्थ से या कारुण्य से होती है, ये नियम। तो बोलेंगे प्रेक्षावान क्या, प्रेक्षावत ये क्या चीज है? तो प्रेक्षावान शब्द है कि नहीं? फिर उसकी पंचमी प्रेक्षावत या षष्ठी प्रेक्षावत। तो प्रेक्षा क्या है, प्रेक्षावान क्या है, उसका अर्थ पहले लिखिए। प्रेक्षावत, प्रेक्षावान बराबर प्रेक्षावान बराबर प्रेक्षा बराबर प्रेक्षा बराबर कारण अपरोक्ष ज्ञान, कारण अपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृति ही, चिकीर्षा कृति ही, अर्धविराम, तद्वान चेतन, तद्वान चेतन। हो गया प्रेक्षा। फिर आगे प्रवृत्ते शब्द आया है, प्रवृत्ते है, उसका अर्थ देखिए, प्रवृत्ते है बराबर कार्यानुकूल क्रियाया, कार्यानुकूल क्रियाया। ठीक है, देखो भाई अर्थ, प्रेक्षावान शब्दों को समझना है। प्रेक्षावान शब्दों को समझने के लिए पहले प्रेक्षा क्या है ये समझ में आना चाहिए। तो प्रेक्षा शब्द का अर्थ कर दिया कारण का अपरोक्ष ज्ञान, चिकीर्षा करने की इच्छा और कृति, इसको कहते प्रेक्षा।
और कोई भी व्यक्ति जो कार्य का करता है, जैसे घट को बनाने वाला कुलाल, वो प्रेक्षावान है, प्रेक्षा वाला है। प्रेक्षा का अर्थ कर दिया कारण का अपरोक्ष ज्ञान। उस कुलाल को पता है इन घटों को बनाने के लिए जो मिट्टी लगती है वो किस प्रकार की चाहिए, इस प्रकार का अपरोक्ष ज्ञान है उस कुलाल को। और घट बनाने की इच्छा है, चिकीर्षा, और प्रयत्न है, कृति है कि नहीं। ये तीनों को कहते प्रेक्षा, और ये तीनों है किसमें, कुलाल में। अतः कुलाल क्या हुआ, प्रेक्षावान। ऐसा कौन होता है प्रेक्षा वाला, चेतन कोई पुरुष कि जिसमें ये तीन चीजें है, तीन चीजों वाला। कौन कौन, कारण का अपरोक्ष ज्ञान, चिकीर्षा और कृति। तद्वान चेतन प्रेक्षावान। तस्य प्रेक्षावत प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ते है क्या, कार्यानुकूल क्रियाया। तो जो भी प्रेक्षावान पुरुष है उसकी जो भी प्रवृत्ति है वो कैसी होती है। तो देखिए, प्रेक्षावत प्रवृत्ति स्वार्थ कारुण्याभ्याम व्याप्तत्वात्, स्वार्थ या कारुण्य से व्याप्त रहती है। कौन, प्रवृत्ति किसकी, प्रेक्षावान पुरुष की। लग गया, व्याप्त रहती है। व्यापक कौन है फिर, व्याप्य कौन है, जैसे वन्य से व्याप्त है धूम, उस प्रकार स्वार्थ और कारुण्य से व्याप्त है कौन, प्रेक्षावान की प्रवृत्ति। तो व्याप्य कौन हुआ, व्यापक कौन हुआ, प्रेक्षावान की प्रवृत्ति व्याप्य, और स्वार्थ और कारुण्य व्यापक। तो व्याप्ति क्या बनेगी, यत्र यत्र प्रेक्षावत प्रवृत्ति ही तत्र तत्र स्वार्थ कारुण्ये, ये व्याप्ति बनेगी। क्या क्या, यत्र यत्र प्रेक्षावत प्रवृत्ति तत्र तत्र स्वार्थ कारुण्य। जहां जहां प्रेक्षावान चेतन पुरुष की, बुद्धिमान पुरुष की प्रवृत्ति होती है वहां जरूर एक तो स्वार्थ रहेगा, नहीं तो कारुण्य रहेगा। यह अर्थ है, ठीक है ना जी। स्वार्थ मतलब क्या, कारुण्य मतलब क्या। तो स्वार्थ का मतलब है स्वप्रयोजनम। स्वार्थ मतलब क्या, स्वस्य अर्थ इति उत्पत्ति स्वप्रयोजनम, ठीक है ना। और कारुण्य क्या है, दयालुता, अर्थात परकीय दुख निवृत्ति की इच्छा, दूसरे के दुखों का नाश करने की जो इच्छा, इसका नाम है क्या, कारुण्य। सरल भाषा में दया, ठीक है ना। तो जो जो प्रवृत्ति होती है तो स्व प्रयोजन के लिए, स्व अपना कुछ प्रयोजन सिद्ध करने के लिए होती है। कोई भी व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, इसका मतलब जरूर एक तो अपना प्रयोजन सिद्ध कर रहा होगा, नहीं तो कारुण्य होगा, किसी का दुख निवृत्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ होगा। दोनों में से तो कोई होगा ना। ये बात हो गई, इतनी बात लगी। अब आगे चलिए फिर, स्वार्थ कारुण्याभ्याम व्याप्तत्वात्, ठीक है ना। व्याप्तत्वात् का अर्थ व्याप्यत्वात्, व्याप्य है, स्वार्थ कारुण्य से व्याप्य है प्रेक्षावान की प्रवृत्ति। इतना अर्थ हुआ। आगे चलिए, तेच जगत सर्गात व्यावर्तमाने प्रेक्षावत प्रवृत्ति पूर्वकत्वम अपि व्यावर्तयतः। तेच, तेज का अर्थ, तेज स्वार्थ कारुण्य, तेज से क्या लेंगे, स्वार्थ कारुण्य। यदि व्यावृत्त है, हट जाते हैं, नहीं है किसमें, जगत में, तो जगत सर्गात व्यावर्तमाने, इसका अर्थ लिखिए, जगत सर्गात, जगत सर्गात व्यावर्तमाने बराबर जगत सर्गे अवर्तमाने सती, जगत सर्गे अवर्तमाने सती, ठीक है। देखो भाई अर्थ, जगत सर्गात व्यावर्तमाने मतलब जगत सर्गे, जगत रूप सृष्टि में यदि नहीं है तो कौन, स्वार्थ और कारुण्य। तो क्या होगा फिर उससे, प्रेक्षावत प्रवृत्ति पूर्वकत्व अपि व्यावर्तेत। तो प्रेक्षावत प्रवृत्ति पूर्वकत्व भी नहीं रहेगा, किसमें, जगत में। क्योंकि ध्यान दीजिए, प्रेक्षावत की प्रवृत्ति, बुद्धिमान की प्रवृत्ति दो निमित्त से होती है। कौन दो, स्वार्थ नहीं तो कारुण्य। अब जगत जो बना है
वो तो न स्वार्थ के लिए बना है न कारुण्य से बना है, अर्थात उसका निर्माता नहीं है कौन? कोई प्रेक्षावान। यदि कोई प्रेक्षावान निर्माता होता तो क्या होना चाहिए फिर? हाँ, स्वार्थ के लिए, कारुण्य के लिए, किंतु स्वार्थ के लिए और कारुण्य से हुआ ही नहीं है जगत सर्ग, अतः प्रेक्षावान की प्रवृत्ति उसमें नहीं है, यह अर्थ हुआ। अर्थात ईश्वर प्रेरित कर रहा है प्रकृति को और प्रकृति जगत को बना रही है, यह कहना ठीक नहीं है। और यदि ऐसा मानेंगे तो बताओ फिर ईश्वर हुआ प्रेक्षावान तो उसका स्वार्थ क्या है बताओ? अच्छा, कारुण्य कैसा ये बताओ? तो दोनों की सिद्धि नहीं होगी। और जगत में यदि दोनों की सिद्धि नहीं है, किस किस की? स्वार्थ और कारुण्य की, तो जरूर फिर उसका निर्माता ईश्वर नहीं है, यह अर्थ निकल आएगा। ठीक है, वही पंक्ति के जगत सर्गात व्यावर्तमाने प्रेक्षावत प्रवृत्ति पूर्वकत्वम अपि व्यावर्तयत, हट जाते, दूर हो जाते। ये कैसे और जरा समझने के लिए थोड़ी टिप्पणी लिखते इसके ऊपर। लिखते एक वाक्य, दो वाक्य। जगत सर्गे, जगत सर्गे व्यापक स्वार्थ कारुण्य अभावे, स्वार्थ कारुण्य अभावे अर्धविराम व्याप्यस्य, व्याप्यस्य प्रेक्षावत प्रवृत्तेः अपि, प्रेक्षावत प्रवृत्तेः अपि अभावः, अपि अभावः पूर्ण विराम। आगे अतः, अतः ईश्वरादि अनधिष्ठिता, ईश्वरादि अनधिष्ठिता प्रकृति एव प्रवर्तते, प्रकृति एव प्रवर्तते इति भावः पूर्ण विराम। तथा च, तथा च ईश्वरस्य, ईश्वरस्य स्वार्थ कारुण्य रहितत्वात्, स्वार्थ कारुण्य रहितत्वात् प्रवृत्ति मत प्रकृति, प्रवृत्ति मत प्रकृति अधिष्ठातृत्व असंभवः, अधिष्ठातृत्व असंभवः इति भावः, इति भावः। ठीक है, देखो भाई थोड़ा सा अर्थ है। व्याप्ति बनाई थी, व्याप्ति को बोलना नहीं, व्याप्ति क्या बनाई थी? यत्र यत्र प्रेक्षावत प्रवृत्ति तत्र तत्र स्वार्थ कारुण्य, बराबर। व्याप्य कौन है? व्यापक कौन है? प्रेक्षावत प्रवृत्ति व्याप्य है और व्यापक स्वार्थ कारुण्य व्यापक है, बराबर। अब जब उल्टा करते दोनों का अभाव, तो व्यापक का अभाव व्याप्य हो जाता है और व्याप्य का भाव व्यापक हो जाता है, बराबर। तो स्वार्थ कारुण्य व्यापक है, उसका अभाव व्याप्य हो जाएगा। और प्रेक्षावत प्रवृत्ति व्याप्य है तो उसका अभाव व्यापक हो जाएगा। और जहां व्याप्य रहता है वहां व्यापक रहता ही है, बराबर। अब देखिए फिर जो लिख दिया है, जगत सर्गे, जगत रूप सृष्टि में स्वार्थ कारुण्य जो कि व्यापक है, व्यापक कारुण्य स्वार्थ कारुण्य के साथ है, अभाव के साथ नहीं। तो व्यापक जो स्वार्थ कारुण्य उसका अभाव है, कहा? जगत में। जगत न स्वार्थ से बना है न कारुण्य से, ठीक है ना। तो अभाव है, तो फिर क्या? स्वार्थ कारुण्य का अभाव है, मतलब व्याप्य है, क्योंकि व्यापक का अभाव व्याप्य हो जाता है, बराबर। तब व्याप्य से प्रेक्षावत प्रवृत्ति, व्याप्य ऐसी जो प्रेक्षावत प्रवृत्ति उसका भी क्या है? अभाव। व्याप्य से प्रेक्षावत प्रवृत्ति अपि अभाव, अर्थात ये जगत में प्रेक्षावत की प्रवृत्ति नहीं है, यह अर्थ निकल आता है। ठीक है, वही करे। अतः ईश्वर अनधिष्ठिता प्रकृति एव प्रवर्तते, प्रकृति प्रवृत्त हो रही है, पर कैसी? ईश्वर अनधिष्ठित, ईश्वर से अधिष्ठित
नहीं। अनधिष्ठिता प्रकृति एव प्रवर्तते इति भाव तथा च ईश्वर से स्वार्थ कारुण्य रहितत्व, क्योंकि जगत की उत्पत्ति करने में ईश्वर में न तो स्वार्थ है न तो कारुण्य है। यदि स्वार्थ कारुण्य ईश्वर में रहता जगत को उत्पन्न करने के लिए, तब तो हम मानते क्या कि ईश्वर से प्रेरित है प्रकृति और उससे प्रकृति से हो रहा है जगत। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि चेतन की प्रवृत्ति जहां भी कहीं भी होती है स्वार्थ या कारुण्य से ही होती है, और ईश्वर की प्रवृत्ति यदि मानेंगे प्रकृति के द्वारा जगत बनाने में, तो ईश्वर में चाहिए क्या? स्वार्थ कारुण्य। किंतु ईश्वर में तो न तो स्वार्थ है न तो कारुण्य। बोलेंगे कैसे स्वार्थ नहीं और कैसे कारुण्य नहीं ईश्वर में, बताओ। तो आगे के पेज पर बताएंगे, इसको पूरा कर लीजिए। तथा ईश्वरस्य स्वार्थ कारुण्य रहितत्वात् प्रकृति मत प्रवृत्ति वाली जो प्रकृति, उस प्रकृति का अधिष्ठातृत्व असंभव, अधिष्ठाता भी नहीं है। कौन? ईश्वर। ठीक है। अब आगे चलिए। न ही अवाप्त सकल ईप्सितस्य भगवतः जगत सृजतः किम अपि अभिलषितम भवति। ठीक है। देखिए भाई, तो ये जो पंक्ति है ना, न ही इत्यादि, तो न के पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतारण, ईश्वरस्य स्वार्थः असंभवी इति दर्शयति, न ही इति। ठीक है ना। ईश्वर में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ के बिना ही वो जगत को बनाता है कि नहीं? या हम लोग बोलेंगे ईश्वरवादी, सांख्याचार्य बोलेंगे नहीं, ईश्वर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ कैसा नहीं है ईश्वर में, वो पहले बता रहे वो लोग। ईश्वरस्य स्वार्थ असंभवी इति दर्शयति। पंक्ति देखिए, न ही अवाप्त सकल ईप्सितस्य भगवतः, भगवत इसका विशेषण है, अवाप्त सकल ईप्सितस्य भगवतः जगत सृजतः किम अपि अभिलषितम भवति, न कान्वय भवति के साथ, किम अपि अभिलषितम न भवति। ठीक है। देखो, अवाप्त सकल ईप्सितस्य, ऐसा है भगवान, मतलब क्या? तो उसका अर्थ लिखिए फिर। अवाप्त सकल ईप्सितस्य, इसका अर्थ लिखेंगे अवाप्तानि बराबर सदा प्राप्तानि, सकलानि ईप्सितानि येन सह अवाप्त सकल ईप्सितः, अवाप्त सकल ईप्सितः तस्य भगवतः बराबर ईश्वरस्य, फिर पुनः प्रतीक जगत सृजतः बराबर जगत सर्गे प्रवृत्तस्य, जगत सर्गे प्रवृत्तस्य। ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो मूल पद है अवाप्त सकल ईप्सितस्य, उसका व्याख्या कर रहे अवाप्तानि, इसका अर्थ सदा प्राप्तानि, सदा प्राप्त है उसको क्या? सकलानि ईप्सितानि, ईप्सित इच्छित वस्तु, इष्ट वस्तु सभी हमेशा उसको प्राप्त है। किसको? ईश्वर को। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको ईश्वर को अप्राप्त है, सदा हमेशा प्राप्त ही है। तो किस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होगा? अर्थात उसका कोई स्वार्थ नहीं। हम लोग जो चीज अप्राप्त है उसको प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, है कि नहीं? अतः हम लोगों का स्वार्थ रहता है, किंतु ईश्वर के लिए कोई स्वार्थ नहीं है। ईप्सितानि येन सह अवाप्त सकल ईप्सित तस्य अवाप्त सकल ईप्सितस्य भगवतः, भगवत नाम ईश्वरस्य जगत सृजत,
अर्थात जगत सर्गे प्रवृत्तस्य ईश्वरस्य, जगत को उत्पन्न करने के लिए प्रवृत्त ईश्वर में किम अपि अभिलषितम, अभिलषितम का अर्थ लिखिए प्रयोजनम, स्वार्थम, किमपि अभिलषितम अर्थात प्रयोजनम स्वार्थम न भवति, नहीं है, कुछ भी स्वार्थ नहीं है उसका, अर्थात स्वार्थ नहीं है उसमें, किसमें? ईश्वर में। फिर आगे चलिए, हो गया ना इतना, आगे मूल में नापि कारुण्यात् अस्य सर्गे प्रवृत्ति, तो नापि इत्यादि पंक्ति के द्वारा क्या बात कर रहे? तो लिखते अवतरण एक छोटा वाक्य, ईश्वरे कारुण्याभावः, ईश्वरे कारुण्याभावः प्रदर्शते, प्रदर्शते नापि इति, ठीक है। देखो भाई, ईश्वर में कारुण्य का अभाव दिखाया जा रहा है सांख्याचार्यों के द्वारा, ठीक है ना। देखो भाई कैसे, नापि कारुण्यात्, कारुण्य दया, कारुण्यात् अस्य सर्गे प्रवृत्ति, अस्य, अस्य ईश्वरस्य सर्गे, सर्गे सृष्टौ है कि नहीं, सृष्टि उत्पन्न करने में, ठीक है ना, प्रवृत्ति ही मिल गया। नाप्यस्य कारुण्यात्, अस्य कारुण्यात् अपि सर्गे प्रवृत्ति न, नहीं है। कैसे जरा समझाओ भाई, तो बता रहे, प्राक सर्गात जीवानाम इंद्रिय शरीर विषय अनुत्पत्तौ दुखाभावेन कस्य प्राणेच्छा कारुण्य, ठीक है। कारुण्य, कारुण्य क्या चीज है वो पहले समझो। कारुण्य मतलब दया, दूसरी भाषा में कहना हो तो दुख प्रहाण इच्छा, दूसरे का दुख नष्ट होने की जो इच्छा, उसको कहते क्या? कारुण्य। अब सृष्टि जगत बनाई नहीं अभी तक, और तुम कहते हो, सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को, तुम कहते हो कि ईश्वर से प्रेरित प्रकृति है और उस प्रकृति जगत को बनाती है, बराबर। और ईश्वर क्यों प्रवृत्त करा रहा है प्रकृति को जगत बनाने के लिए, या प्रकृति को लेकर ईश्वर जगत को बनाता है तुम बोल रहे हो, किंतु क्यों? स्वार्थ के लिए या कारुण्य से? बताओ। स्वार्थ से कह नहीं सकते क्योंकि ईश्वर के लिए कोई स्वार्थ नहीं है। तुम बोलोगे कारुण्य से, तो वो भी सिद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि कारुण्य का अर्थ होता है दूसरे के दुख निवृत्त होने की इच्छा। अब अभी जगत बना ही नहीं है, प्रकृति पड़ी हुई है, ईश्वर है और जगत बना नहीं है। और जब जगत बनेगा, है कि नहीं, पंचमहाभूत आदि सब बनेंगे, फिर जीव बनेंगे, जीव के शरीर बनेंगे, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर बनेंगे, तब उस जीव में दुख रहेगा, तब उस दुखों की निवृत्ति की इच्छा होगी। कब? किसको? ईश्वर, अर्थात कारुण्य उसमें आएगा। तो ईश्वर में कारुण्य कब आएगा? जब जगत उत्पन्न होगा, तब कारुण्य आएगा। और जगत को उत्पन्न करने के लिए क्यों प्रवृत्त हो रहा है ईश्वर, तुम मानते हो? कारुण्य से। तो कारुण्य है क्या पहले? समझ में आ रहा है कि नहीं? कारुण्य है नहीं ना पहले, तो कैसा वो ईश्वर कारुण्य से जगत बनाने के लिए प्रवृत्त होगा? कारुण्य कब आता है? सृष्टि बनने के बाद, पहले तो है नहीं है। तो कारुण्य से ईश्वर इस प्रकृति को लेकर जगत को बनाता है, ये कैसा तुम कह पाओगे? अर्थात कारुण्य से भी ईश्वर जगत को बनाता है, ये तुम्हारी बात सिद्ध नहीं होगी। कौन कह रहे? सिद्धांति कह रहे। किसको? पूर्व पक्षी। सांख्याचार्य कह रहे हैं, या सिद्धांति कौन है? सांख्याचार्य लोग हैं, वेदांति नहीं। वो कहते हैं पूर्व पक्षी, क्योंकि सांख्य लोग ईश्वर को मानते नहीं है। ठीक है, पंक्ति देखिए भाई, प्राक सर्गात, पंक्ति मिली, सर्गात प्राक, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले, जीवानाम, जीव, जीवानाम इंद्रिय, जीवों के इंद्रिय, शरीर, विषय, है कि नहीं, जीवों के इंद्रिय, जीवों का शरीर और विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय, अनुत्पत्त, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। कहा? सृष्टि उत्पन्न होने के पहले। तो है नहीं ये सब, और इसके निमित्त से प्राप्त होता है क्या? दुख। तो ये सब नहीं है, इसका मतलब दुख भी नहीं है, दुखाभाव। तो दुखाभाव, दुख का ही अभाव है, तो
कस्य प्रहाण इच्छा कारुण्य, किसके निवृत्ति की इच्छा को आप कारुण्य कहोगे? किसी के नहीं, क्योंकि कारुण्य का अर्थ होता है दुख की निवृत्ति की इच्छा, किंतु दुख ही नहीं है तो कारुण्य कहां से आएगा? यह अर्थ। कस्य प्रहाण इच्छा कारुण्यम। लग गया जी? आगे चलिए। सर्वोत्तर कालम दुखिना अवलोक्य कारुण्य अभ्युपगमे। यदि कहेंगे, सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को, तुम कहोगे कि सृष्टि उत्पन्न होने के बाद दुखी जीवों को देखकर ईश्वर में कारुण्य आता है, तब वो ईश्वर क्या करता है? सृष्टि को बना देता है। तब सिद्धांति कहेंगे क्या ऐसे यदि कहोगे तो पूर्व पक्षी को क्या बोलेंगे सिद्धांति? तब तुम्हारे मत में क्या आएगा? अन्योन्याश्रय। अन्योन्याश्रय क्यों आएगा? कि जगत उत्पन्न होने के बाद कारुण्य, उस कारुण्य से सृष्टि, सृष्टि है कि नहीं? ईश्वर सृष्टि बनाएगा, तो ईश्वर सृष्टि बनाता है क्यों? कारुण्य से। तो ईश्वर को सृष्टि बनाने के लिए क्या चाहिए? कारुण्य। और कारुण्य कब आएगा? सृष्टि बनने के बाद, है कि नहीं? सृष्टि बनने के बाद क्या आएगा? कारुण्य आएगा। और उस कारुण्य से ईश्वर क्या करेगा? सृष्टि को बनाएगा। तो फिर परस्पर में आश्रित हुआ कि नहीं? इसको कहते हैं क्या? अन्योन्याश्रय। वही करे। सर्वोत्तर कालम, सृष्टि उत्पन्न होने के बाद दुखी न अवलोक्य, दुखी जीवों को देखकर कारुण्य अभ्युपगमे, कारुण्य का स्वीकार करेंगे तो दुरुत्तरम इतरेतर आश्रय दूषणम, इतरेतर आश्रय दूषणम दुरुत्तरम। इतरेतर आश्रय का मतलब होता है अन्योन्याश्रय रूप दोष। दुरुत्तरम, दुरुत्तरम का अर्थ है अपरिहार्यम, अर्थात उस अन्योन्याश्रय दोष का परिहार तुम नहीं कर सकोगे। दुरुत्तरम, अपरिहार्यम। लग गया? आगे इसलिए कैसे, कैसा अन्योन्याश्रय स्पष्ट कर रहे? कारुण्य न सृष्टि ही सृष्टियाच कारुण्य। कारुण्य रहेगा तब सृष्टि, और सृष्टि रहेगा तब कारुण्य। तो कौन दोष आ गया? अन्योन्याश्रय। ठीक है ना जी? तो इसलिए कारुण्य, अन्योन्याश्रय दोष आता है। इसलिए ये नहीं कह सकते तुम कि स्वार्थ और कारुण्य से ईश्वर सृष्टि को बनाता है, ये कह नहीं सकते। कौन कह रहे? सांख्याचार्य लोग बोल रहे हैं उस पूर्व पक्षी को। बात समझ में आई? हाँ। इसका मतलब प्रकृति जगत को बनाती है, उसको किसी की जरूरत नहीं, किसी चेतन की जरूरत नहीं है कि नहीं? क्योंकि चेतन की जरूरत मानोगे तो चेतन कौन? ईश्वर, वो प्रेक्षावान। और प्रेक्षावान की प्रवृत्ति तब होती है जब स्वार्थ और कारुण्य रहता है। ईश्वर में न तो स्वार्थ है न तो कारुण्य है, अतः ईश्वर की क्या जरूरत है? स्वयं प्रकृति ही सृष्टि को बना देती है, ऐसा कहना हुआ सांख्याचार्यों का। लग गया? फिर और भी क्या दोष आते हैं वो सब आगे आने वाले हैं, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है? ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।